वो बता के देने में क्या। हाँ यही वेंडर है, बताइए। ये कर रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो। एक बार पेनल्टी लगेगा ना, फिर आप अपने आप सुधर जाइए। इनको नाश्ता दे तो कम से कम है क्या। अब क्या मतलब, नाश्ता मैं खाते जाऊंगा क्या सर? लूटा लाटी कुछ नहीं करना है, लूटा लाटी करते तो अभी से यार कितना लूट। आप मैनेजर है? आई कार्ड कहाँ है आपके पास? अभी छू के दिखाऊं कैसे पता चलेगा कि आप मैनेजर? बताइए मैं लेके आ जाऊंगा ना, आपके पास ड्रेस है। कोर्ट के साथ तो मैं आपसे टीटी होने के नाते ही आपसे मैंने पूछा है हाँ, सर। तो मैं तुम्हारे साथ। हाँ तो ठीक ये है। गलत है। स्टैंडर्ड टी कितने का आता है? स्टैंडर्ड टी 5 रुपए का है। तो 5 का आता है, आप 10 रुपए में सेल करवा रहे हो। ये देखो भाई, वाले 80 वाला बताओ तो कम से कम तुम्हारी गलती का बताइए 80 वाला बता जाइए यार भाई, इधर कमाने आया हूं पेनल्टी। नहीं कमाने तो ये तो कमाने का मतलब ये तो लूटते रहिएगा सबसे, मतलब थर्ड एसी में सेकंड एसी का वजह। ये लोग अपने कमीशन के चक्कर में बस वही ऑर्डर लेते तो कमीशन तो आपको भी ज्यादा होगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सभी का स्वागत है आज के इस न्यू रेल जर्नी में। दोस्तों अभी मैं हूँ दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे, और आज का जो हमारा जर्नी होने वाला है महाराष्ट्र के मनमाड रेलवे स्टेशन पर। गाड़ी नंबर की बात करें तो 12,780 गोवा एक्सप्रेस होने वाली है। इस गाड़ी के स्टार्टिंग पॉइंट और टाइमिंग की बात करें तो ये गाड़ी जो है हजरत निजामुद्दीन से 15-15 मिनट डिपार्चर होती है और यहीं से बन के तैयार भी होती है, और वहीं मनमाड अगले दिन 11 साढ़े 11 बजे करीब पहुंचा भी देती है, और फिर वहां से निकल जाती है वास्को डिगामा तक। इसका लास्ट स्टॉपिंग वास्को डिगामा है। और ये आप देख सकते हो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो इसका स्टेशन कोड NZM है, और यहाँ पे लगभग 9 प्लेटफॉर्म है, और ये जो है दिल्ली डिवीज़न के अंतर्गत आती है। वैसे दोस्तों आज हम थर्ड इकोनॉमिक में ट्रैवल करने वाले हैं। दिखाते हैं क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है आज का, सारा कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी ट्रेन अभी तक आई नहीं है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आने वाली है, और चलते हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और दिखाते हैं आपको जर्नी। 15 रुपए एक पानी की बोतल, नींबू पानी दे दो यार। अभी तो लिया दे रहा है नहीं पानी, 2 पानी दे। नॉर्मल ठंडा, नॉर्मल ठंडा तुम्हारा क्या। रखो। तो भाई ये देखो, अभी मैंने पानी का बोतल लिया है रेल नीर, पीछे जो आपको स्टॉल दिखाई दे रहा है उसी से मैंने लिया है। और ये जो पानी का बोतल है मैंने 15 रुपये में खरीदा है, बिना बोले उसने 15 रुपये में दिया। और इस पर प्रिंट की बात करें तो भाई 14 रुपये है। और आपको क्या लगता है कि 14 में देना चाहिए या फिर 15 में देना चाहिए? आप बताओ कमेंट में। उसने बिना बोले मुझे 15 रुपये में दिया भाई, 5 रुपये उसने वापस कर दिया मुझे, ठीक है। ये पीछे जो आपको स्टॉल दिख रहा है ना, इसी से मैंने खरीदा है। अभी मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और हमारी ट्रेन अभी तक आई नहीं है, आने वाली है। यहाँ पे लोकल पानी नहीं सप्लाई कर रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी रेल नीर रखा हुआ है, और रेल नीर बेच रहे, तो ये अच्छी बात है कि भाई रेल नीर बेच रहे हैं, ठीक है। लोकल पानी यहाँ पे सप्लाई नहीं किया जा रहा, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। और 14 रुपये में भी देना चाहिए, चलो वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो भाई हम अपने कोच की साफ सफाई की बात करें तो आप देख सकते हो किस प्रकार से साफ सफाई किया गया है। ये देखो, साफ सफाई तो ठीक ठाक है। और पानी क्या आ रहा है, चलो पानी आ रहा है। मिरर भी ठीक ठाक साफ है। और यहाँ पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे इंडियन टॉयलेट देखने को मिल जाएगा। और हमारी ट्रेन कुछ ही मिनटों में अब डिपार्चर होने वाली है। दोस्तों हमारी ट्रेन गोवा एक्सप्रेस अपने ऑन टाइम डिपार्चर हो चुकी है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। अब नेक्स्ट स्टेशन मथुरा जंक्शन आने वाला है। जो थर्ड एसी है उसमें बर्थ की बात करें तो उसमें 72 बर्थ रहते हैं, यानी कि 72 बर्थ रहते हैं। और इकोनॉमिक्स में वही 83 बर्थ रहते हैं, 83 बर्थ रहते हैं। यानी कि इसमें जो सीट का स्पेस है वो कम कर दिया जाता है इकोनॉमिक्स में, और सीटें थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। हमारी ट्रेन जो है मथुरा जंक्शन पहुंचने वाली है, थोड़ा बहुत आराम करेंगे और क्या, फिर मथुरा में मिलते हैं। और कुछ इस तरीके के लोग भी रहते हैं जो थर्ड एसी में ऐसे यात्रा करना पसंद करते हैं, आप देख सकते हो पर्दा ही लगा के। हाँ ठीक है भाई, अपना अपना सबका रहता है, उसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। मतलब थर्ड एसी में सेकंड एसी का वजह। तो भाई ये लोग जो है एसी में भी मांगने आ जाते हैं, जो कि एसी में कोई भी अदर पर्सन
जो अनऑथराइज पर्सन है भाई वो अलाउ नहीं है। ये देखो भाई, ओ भाई साहब ये देखो इधर से एक और ओवरटेक मालगाड़ी करते हुए जा रही है। दोस्तों हमारी ट्रेन अंजई रेलवे स्टेशन पे खड़ी है। ये कोई ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन है नहीं और ना ही यहाँ पे इसका स्टॉपेज था, बट लाइन क्लियर नहीं है, शायद इस वजह से हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया गया है। अब 2 ट्रेनें तो यहाँ से निकली है, एक क्रॉसिंग और एक ओवरटेक पड़ी है। अब यहाँ पे एक और क्रॉसिंग दिखाता हूँ आपको मालगाड़ी की, ये देखो। अरे भाई साहब पीछे से भी एक और ओवरटेक कर रही है भाई, ये देखो। अरे भाई क्या बात है भाई, एक ओवरटेक और इधर से एक क्रॉसिंग। उस समय भी दिखाया था आपको एक ओवरटेक और एक क्रॉसिंग, फिर दोबारा से आपको देखने को मिल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। और भाई आज का मौसम काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है और हमारी ट्रेन जो है अब यहाँ से डिपार्चर होने वाली है। ये देखो चल पड़ी हमारी ट्रेन, लाइन क्लियर हो गया है। अब यहाँ से कुछ ही दूरी पे मथुरा जंक्शन है। अब मिलते हैं दोस्तों मथुरा जंक्शन पे, ठीक है। काफ़ी बढ़िया मौसम है भाई आज का, बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही है। ये तो दोस्तों हमारी ट्रेन गोवा एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से 134 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके पहुंच चुकी है मथुरा जंक्शन पे 35 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और यहाँ पे 5 मिनट का हाल्ट होकर निकलेगी अपने नेक्स्ट स्टेशन आगरा कैंट की ओर। मथुरा जंक्शन की अगर बात करें तो इसका स्टेशन कोड MTJ है और यहाँ पे लगभग 14 प्लेटफॉर्म है और ये जो आगरा डिवीजन के अंतर्गत आती है और ये जो है भारत के सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है मथुरा जंक्शन, ठीक है। अब मिलते हैं दोस्तों आगरा कैंट पे, यहाँ पे मात्र 5 मिनट का ही हाल्ट है। आप देख सकते हो ये रही हमारी गोवा एक्सप्रेस लगी हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत भीड़ आपको देखने को मिल रहा होगा। गर्म पानी भी बेहतर रहे इससे शायद। कितने रुपए हो गए? कंपनी के काम से आऊँ मैं 10 रुपये। कंपनी के काम से जा रहा हूँ। तो भाई ये रहा 10 रुपये का स्टैंडर्ड टी। इसका एक्चुअल जो प्राइस रेट है मात्र 5 रुपये है। स्टैंडर्ड टी 5 रुपये का आता है, लेकिन ये लोग देखो 10 रुपये में सेल करते हैं। और इसका क्वांटिटी देखो भाई कितना है, आधा कप है भाई, ये देखो आधा कप है। चलो इसका क्वालिटी चेक करके बता दो ये कैसा है। कैसा रहता बताने की कोई ज़रूरत है नहीं भाई। क्या उसका A to Z, क्या उसका ताक इधर किसके साथ चक्कर है, क्या है। दोस्तों हमारी ट्रेन गोवा एक्सप्रेस 187 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके पहुंच चुकी है
आगरा कैंट अपने समय से 55 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अब यहाँ पे 5 मिनट का हाल्ट होकर निकलेगी अपने नेक्स्ट स्टेशन ग्वालियर जंक्शन की ओर। आगरा कैंट की अगर बात करें तो इसका स्टेशन कोड AGC है और यहाँ पे लगभग 6 प्लेटफॉर्म है और ये जो आगरा डिवीजन के अंतर्गत आती है। और ये आप देख सकते हो आगरा कैंट का व्यू, काफ़ी भीड़ है और चलता फिरता भाई रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे देख सकते हो कमांडो BSF के जवान लोग हैं। तो कुछ इस प्रकार से भीड़ आपको आगरा कैंट पे देखने को मिल जाएगा। अब हमारी ट्रेन जो है यहाँ पे 5 मिनट का हाल्ट होकर निकलेगी अपने नेक्स्ट स्टेशन ग्वालियर जंक्शन की ओर। अब मिलते हैं दोस्तों ग्वालियर जंक्शन पर, ठीक है। ब्रेड कटलेट कितने का? 50 ऑनलाइन? ऑनलाइन है ऑनलाइन नहीं है? नहीं रहने दो, ऑनलाइन चाहिए। क्या क्या खाने में? वेज थाली रहेगा, 2 सब्जी रहेगा, दाल रहेगा, राइस रहेगा, परांठा रहेगा, अचार रहेगा, बन क्या थाली है ना। 150। हाँ। और भी कोई थाली है? और कोई थाली है? चिकन थाली है, पनीर टिक्का नहीं वेज में, वेज में 150 का ही थाली है क्या? 150। और भी कोई थाली है वेज में? और ये चिकन थाली, पनीर 3 नंबर। हाँ तो क्या लगे, क्या बोलो ऑनलाइन ले लोगे ना? पानी का बोल आएगा पानी। ऑनलाइन हो जाएंगे ना ऑनलाइन? नहीं तो चाहिए, हाँ हो जाएगा। तो भाई अभी आपने देखा कि एक पेंट्री स्टाफ आया हुआ था खाने का ऑर्डर लेने के लिए। कितने का? 150 रुपये का बता रहा था। मैंने कई बार पूछा कि और भी कोई दूसरा थाली है वेज में, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। 150 वाला मैंने ऑर्डर दे दिया है। अब लाते हैं उसमें क्या क्या है वो सारा कुछ दिखाएंगे। वेज थाली वेज है ना, वेज थाली 150। नहीं नहीं सर, वेज थाली है। पानी भी दे दो। नहीं वो तो है खाना। कितने रुपए हो गए? खाना बोलो भाई। कितने रुपए हो गए? पानी का भी साथ में कर दूंगा, ठीक है? पानी का भी कर दिया ऑनलाइन। कर दिया 165 होगा, पानी का भी और खाने का भी। तो भाई ये है 150 रुपये का थाली। अब इसको ओपन करके दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो भाई ये देखो, ये है 150 रुपये का थाली और साथ में मैंने एक पानी का बोतल भी लिया था रेनलियर। इसका मैंने 15 रुपये पे किया है। ये देखो इसके अंदर क्या क्या है। ये रहा आलू फ्राई है, चलो आलू की सब्जी, ये रहा दाल और ये है चावल और ये रहा पनीर, मटर पनीर। हाँ चलिए वो ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है। और 1 2 3 पराठा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें स्वीट नहीं है, स्वीट रहना चाहिए, स्वीट मिसिंग है। चलिए वो ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है, ठीक है। सो सबसे पहले मटर पनीर से शुरुआत करते हैं। मटर पनीर तो ठीक ठाक लग रहा है भाई, और दाल की क्वालिटी भी बढ़िया लग रहा है देखने में। टेस्ट करने में कैसा लग रहा है। दाल भी ठीक है, ओवरऑल खाना तो ठीक ठाक है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग 150 रुपये में सेल कर रहे हैं। बिल मैंने बोला है देने के लिए, तो वो बोले हाँ बिल तो मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा ये जवाब नहीं दिया। ठीक है, खाना खत्म करते हैं। भाई साहब ग्वालियर में हो रही है काफ़ी तगड़ी बारिश। हमारी ट्रेन ग्वालियर से डिपार्चर होते हुए तो भाई साहब हमारी ट्रेन जो है ग्वालियर जंक्शन से भी डिपार्चर हो चुकी है और लगभग 300 किलोमीटर की डिस्टेंस भी कवर कर चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी।
तो भाई झांसी में तो नहीं मिलेंगे क्योंकि रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और नींद भी आ रही है। तो चलते हैं सोएं और मिलते हैं कल सुबह में। तब तक के लिए गुड नाइट। क्या देना है? वेज कटलेट दे दो। वेज कटलेट। हाँ। कितने करने हैं? 50। अब बिल मांगा था, बिल नहीं दिया अभी तो। बिल अभी तो दिया नहीं। भाई बिल क्यों नहीं दिया? इतने का बिल जैसे बता मिल जाएगा। बता देना आपको। क्यों है? वही नंबर बता दो, आपने किया है ना 79। एक मिनट। सो ये रहा ब्रेड कटलेट, ये केचप, एक ब्रेड, दो ब्रेड है, ये देखो 2 ब्रेड और 2 कटलेट है। चलो गरम गरम है, एक बार ट्राई करते हैं कैसा है। कटलेट ठीक ठाक है, लेकिन भाई इसका प्राइस 40 रुपये है, लेकिन ये लोग 50 रुपये में सेल कर रहे हैं। और जब मैंने इसका बिल मांगा, वो बोल रहे बिल तो मिल ही जाएगा भाई। बिल कब दोगे भाई? जब उधर के घर चले जाएंगे तब दोगे। फिलहाल इसका हम डालते हैं अभी कंप्लेन। वो 150 रुपये में दिया है। वो 150 से नीचे कोई थाली नहीं बता रहा। बताया ही नहीं। सामने वाला बोलो। अब इधर ही बात कर लो ना। बताया ही नहीं है। महंगा कैसे बता दीजिएगा आप? पहले सस्ता बताइएगा, जो रेट पहले वो बताइएगा कि आप अपने मन से बता दीजिएगा। जो पहले रेट रहता है वो बताइएगा कि आप अपने मन से बता दीजिएगा। मुझे तो पता ही है, मुझे पता है। अगर नहीं होता तो बताने का आपका काम है ना। बता दे करो, 2 चीज़ बता स्टैंडर्ड दे दी दोपहर में खाना। ठीक है, कुछ नाश्ता नाश्ता भी लिया है ना आप। 150 का बिल लेकर ला दो पहले, ठीक है? और 50 रुपये के कटलेट सेल कर रहे हो ना, उसका भी बिल लेकर आ दो। स्टैंडर्ड के पैसे ले लो। स्टैंडर्ड थाली के और वेज ब्रेकफास्ट है। कटलेट वेज कटलेट वेज के 40 रुपये कटलेट नहीं, 50 रुपये में लिए ना वो। 50 रुपये लिए। कटलेट और आप कौन है? थाली का। आप मैनेजर है? आई कार्ड कहाँ है आपके पास? अभी छू के दिखाऊं बैग में। कैसे पता चलेगा कि आप मैनेजर? बताइए मैं लेके आ जाऊंगा भाई। ना। आपके पास ड्रेस है ना कुछ भी है। मैं मंगवा ले रहा हूँ आई कार्ड मंगवा ले। खाना के नहीं, पहले आप बिल लेके आइए, उसके बाद ही देखते हैं। पहले बिल लेके आइए आप। 150 का बिल लेके आइए पहले आप। बता दे करो, सिर्फ बता दे करो। आई कार्ड लाल बैग रखो, मैनेजर के में ऊपर है, ऊपर वाले चैन में। कोई काम करो के मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? क्या चाहेंगे सर? उसका गलती मानता हूँ। स्टैंडर्ड का बोल देना, आप स्टैंडर्ड खाना दे देगा आपको। वेज नाश्ता का 40 रुपये ही है वो लोग। नहीं, वो 50 रुपये में सेल कर रहे हैं ना वो वेज कटलेट। 10 रुपये तभी तो रिटर्न देखेगा। नहीं, रिटर्न आप कितना का रिटर्न करिएगा? पहले पूरा ट्रेन में रिटर्न तो नहीं करिएगा पूरा। वो फर्स्ट 40 का ही है। पूरा आप ट्रेन में यही बेचवा रहे हैं, 50 रुपये का ही सेल कर रहे हैं। 150 रुपये वही वेज कटलेट 50 रुपये का। नहीं, वो 40 रुपये का। नहीं तो 50 रुपये में सेल कर रहे हैं आपका वेंडर। बोल दूंगा अभी आप। 150 रुपये का थाली सेल कर रहे हैं। बताइए कौन से एंगल से सही है? स्टैंडर्ड कोई कम का बोल ही नहीं रहा है वो। मैंने पूछा कोई दूसरा थाली है बताओ, तो वो बोले नहीं चिकन थाली है, चिकन थाली लेना है। मैंने बोला वेज खाना है भाई, मुझे वेज खाना है, तो मैं चिकन कैसे खा लूंगा? वो बोले 150 के मिलेगा ही, 150 से 1 रुपया कम नहीं होगा।
थाली तो बोलना चाहिए ना आप उनको। दोपहर में ऑर्डर दो तो बता देना स्टैंडर्ड थाली चाहिए। अब मेरे ऑर्डर को, देना ही क्या है, नॉर्मल अब थाली। मेरा वो आने वाला है स्टेशन, कहाँ पे जाओगे? मैं जाऊंगा आगे तक अभी कहाँ तक? मनमाड। मड़ यार सर आपका ओवरचार्ज रिफंड करना है। कितना का आप रिफंड कीजिएगा मुझे ये बता दीजिए, आप सबका रिफंड करवाइएगा। मेरे से उधर से 2-4 थाली लेके जाता है वो। जाता है जो पेंट्री कार में जाएगा उसी को मिलेगा, जो पेंट्री कार में नहीं जाएगा उसको नहीं मिलेगा स्टैंडर्ड नहीं थाली। नहीं वो लेके आता है इधर मेरे से। नहीं तो एक बोलना तो चाहिए एक बार भी। चाय बेच रहा है वो भी 10 रुपये का सेल कर रहा है। स्टैंडर्ड टी कितने का आता है आप मुझे ये बता दीजिए, स्टैंडर्ड टी कितने का आता है? स्टैंडर्ड ही 5 रुपए का है। तो 5 का आता है, आप 10 रुपये में सेल करवा रहे हैं, बताइए। अब ये लोग क्या है बता के ऑर्डर नहीं लेते, बस यही तो गलती है। दोनों चीज बता दिया करें कोई दिक्कत ही नहीं। वो अपने मन से, वो अपने मन से ही बेच रहे हैं। अरे वही कमीशन के चक्कर में इसमें 8 मिलेगा तो उसमें कमीशन है 15 तो मिलेगा, उसी चक्कर में। वो आपको देखना चाहिए ना, वो मैं वेंडर तो क्या दोनों बेच को रहा बोलता है। हूँ भाई यार, मैं तो बोलता हूँ दोनों बता के ऑर्डर लो। और 150 वाला कोई नहीं लेगा, 80 का लेगा तो कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो सेल बढ़ रहा है। तो आपको भी तो जा रहा होगा उससे। 150 अगर बेच रहा है 150 तो वाले का 150 का ही होता है, तो आप- 80 वाले का 80 तो आपको भी तो जा रहा होगा। 150 का तो कोई थाली नहीं आता है ना। कौन सा थाली आता है 150 का, बता दीजिए मुझे आप। पनीर करी के साथ आता है। पनीर करी के साथ अगर कोई डिमांड करता है तब करी होता नहीं है। आता, नहीं, स्टैंडर्ड थाली में अगर कोई डिमांड करता है उसके बाद आप पनीर करी दे सकते हो। 2 पीस पराठा रहता है स्टैंडर्ड में, इसमें 3 पीस पराठा आता है, उसमें 2 पीस पराठा रहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई पनीर करी डिमांड कर रहा है उसको उसके बाद आपको देना रहता है। हाँ वो बात सही है, वही उसका भी एक अपना प्राइस रहता है, 100 रुपये रहता है। 100 रुपए। रहता है ना, तो आप कितना 150 में दे रहे हो बताओ। मैं कोई डिमांड भी नहीं किया कि मुझे पनीर करी चाहिए। 100 रुपये का आता है जिसमें 100 ग्राम पनीर भी रहता है, 125 ग्राम ग्रेवी रहता है उसमें। ये तो गलत है ना, आप लोग गलत कर रहे हो ये लोग। ये नहीं तो कंप्लेन तो मैं वापस नहीं लेने वाला हूँ इस वजह से। आप जा सकते हैं, जाइए। देख लिया, मैं देखता आ रहा हूँ, शुरू से ही देखता आ रहा हूँ। मैं हजरत निजामुद्दीन से ही चढ़ा हूँ, उसी समय से देखते आ रहा हूँ। मुझे लगा कि अब सुधार होगा, कोई सुधार नहीं। आप एक बार घूमने भी नहीं आए कि क्या आपका वेंडर सेल कर रहा है, बताइए। उधर पेंट्री में नहीं है ना, अकेले खाना वगैरह टैक्स। ठीक है, आप असिस्टेंट मैनेजर है ना, मैनेजर भी होता है ना ट्रेन में। अरे तो मैनेजर भी वो तो संभाल सकते हैं, आपको तो घूमना चाहिए कम से कम। रिफंड करवा दूंगा आपको। रिफंड से कुछ नहीं होता भैया। रिफंड आप कितना वो करवाइए पहले मुझे ये बता दीजिए। और जिसने सर स्टैंडर्ड लिया होगा उसको तो अब एक स्टैंडर्ड तो किसी को मैंने देखा ही नहीं है, उसमें तो था ही नहीं स्टैंडर्ड थाली। चार्ट में तो लिखा है वो चार्ट में तो सब कुछ लिखा हुआ है। अगर चार्ट के हिसाब से चले तो मैं मतलब उसके जो लेके आया उसके में चढ़ा हुआ है। चार्ट के हिसाब से अगर चले तो मैं तो उनकी तारीफ करते फिर दूंगा। आपके पास जाकर मिलूंगा कि आपका वेंडर 80 रुपये का खाना सेल कर रहा है, मैं खुद जाकर आपसे मिलूंगा। आपको यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं रहता है अगर वो चार्ट के रेट के हिसाब से बेचता तो। आप बताइए फिर क्या होना चाहिए। नहीं, मैं तो बता दिया ना आपको। आपका करवा सकता हूँ सर, मैं आपको ओवर चार्ज का रिफंड करवा सकता रिफंड वही तो मैं बोल रहा हूँ। उनको स्टार्टिंग में ही बोलना चाहिए कि इतना का थाली आता है, हूँ। हाँ वो गलती उससे। इतना का पानी आता है, इतना का चाय आता है, इतना का कटलेट आता है। ये लोग अपने मनमानी से बेचेंगे तो थोड़ी ना होगा। जो रेलवे प्राइस रखा है उस हिसाब से बेचना रहता है। मैं उधर से दोनों बता के देता हूँ, जो स्टैंडर्ड मांग रहा है उसको स्टैंडर्ड दो, बस इसी वजह से कि तो वही कोई तो वही कंप्लेंट ना करे। स्टैंडर्ड मांग रहा है उसको स्टैंडर्ड दो, और पनीर करी मांग रहा है उसको पनीर करी के साथ। तो वही तो गलती है ना। ये लोग अपने कमीशन के चक्कर में बस वही ऑर्डर लेते तो कमीशन तो आपको भी ज़्यादा होगा। हैं। कमीशन इन लोगों को मिलता अब है। वो 50% कमीशन। कमीशन पे चल रही है। हाँ कमीशन वही। इनको मिलता है, मेरा तो कंपनी का पूरा तो उसको कमीशन तो जो 80 पेटी के हिसाब से जाता है मेरा तो वो इसका मतलब वो 70 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है, वो उसके जेब में जाएगा। नहीं, उसको 15 रुपए मिलेगा, उस पे 80 वाले पे नहीं, उसको 8 रुपए मिलेगा। नहीं, जो अभी 80 वाला 150 में बेच रहे हैं वो, तो वो उनको 70 रुपये उनके ही जेब में जाएगा। 80 वाला 150 का नहीं, 80 वाला 80 में ही मिलेगा। 80 वाले में पनीर तो करी 150 वही रुपये मैं में आपको बता तो नहीं, 150 में आप पनीर करी बेच रहे हो ना, तो पनीर करी में तो 100 रुपये का आता है वैसे। रहा हूं। पनीर करी 100 रुपए हाँ, का 100 रुपये का आता है। थाली 80 रुपए का। हाँ, तो वो कितने हो गए, 180 हो गए। अब 150 रुपये में बेच रहे हो तो आप तो बिल भी नहीं दे रहे हो ये 150 का, तो फिर ये तो वैलिड नहीं है ना ये। वो मानता हूं सर। हाँ, थाली 80 रुपए का इसीलिए बताया। वो भी डिमांड करने के बाद आप दे सकते हो पर कढ़ाई पनीर जो भी है। वही तो, ऑर्डर सही से ले तो कोई दिक्कत ही ना है, बस ऑर्डर ऑर्डर लेने वाला नहीं है, अगर कोई पूछता भी है तो वो बताते नहीं है। बस वही तो गलती है। देख लीजिए
भी आगे से बोल दूंगा मैं उससे अभी वो अब आगे आप देखिए, आप बेच भाई, अब जितना मैं बेचवाना है आप तो अपने मन से कर ही रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। आप जो करना है वो दोनों ऑर्डर दिलवा जो कर रहे हैं वो अपने मन से ही कर रहे हैं, करवा रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि उचित रेट पे सामान मिले, और क्या। रोज़ाना तो हम लोग ट्रैवल करते हैं नहीं, रोज़ाना तो ट्रैवल करते हैं नहीं, फिर सर आपसे करना पड़ेगा। नहीं वो आप अपने वेंडर को सुधारिए, मेरे पास तो आइए ही मत। पैसे ज़्यादा रेट लिया, मैंने उस चीज़ का कंप्लेन किया। अब आपका काम है कि उसको क्या करना है, कैसे सुधारना है, वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। आपको दिक्कत हुआ इसीलिए तो मैं आपके पास आया अटेंड करने। वही तभी तो मैंने कंप्लेन किया ना, नहीं तो आपको आना ही नहीं पड़ता। दिक्कत आएगा तो आप बोल देना, कोई भी दिक्कत आएगी। एक बार तो यार नहीं एक बार, मैं तो एक बार इसमें ट्रैवल करूँगा ना। अब बताओ कि मैं डेली आऊँगा नहीं इसमें, ये ट्रेन तो डेली चलती है। कभी जरूर मिलोगे आप मुझे। वो कभी नहीं मिलूँगा मैं जान रहा हूँ, कब मिलूँगा कब नहीं मिलूँगा वो कोई गारंटी थोड़ी ना है। मैं डेली थोड़ी चलता हूँ जो आपसे मिलता रहूँगा। बताओ, जाइए भैया, कंप्लेन वापस नहीं होने वाला है। नहीं कंप्लेन वापस नहीं होने वाला। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट मत कीजिए, आप अपने वेंडर पे ध्यान दीजिए बस। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वेंडर पे ध्यान दीजिए। नहीं वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार फाइन लगेगा फिर आप समझ जाइएगा अपने आप। एक बार पेनल्टी लगेगा फिर अपने आप बेचने लगिएगा आप रेट टू रेट। जो पैसेंजर मांग रहा है वो दो, तुम्हारा सेल तो होगा ही। 80 वाला मांग रहा है उससे भी सेल बढ़ेगा। जो मांग रहा है पनीर सेल तो होना ही है, उसको देना है। सेल तो बढ़ेगा ही आपका। लेकिन पहले क्या है कि जो रेलवे द्वारा जो रेट है पहले वही आपको बताना चाहिए। उसके बाद अब आप अपना रेट बताओ। अगर बिल मांगता है वो क्या है, बिल देना पड़ेगा फिर। चक्कर में 150 वाले के चक्कर में उसमें 15 मिल रहा है, इसमें 8 मिल रहा है। 80 वाले में 8 रुपये कमीशन मिलेगा, 150 वाले में 15 मिलेगा। इसलिए बोल लो क्या है अपना 150 वाला तो मैं तो थाली ही नहीं मानता, वो तो थाली ही नहीं है। वो तो आप अपना मन से बना के बेच रहे हो। भी दुनिया की टेंशन रहती है। उधर भी सर एक चक्कर का 1,20,000 रुपये एक चक्कर का सूखा खर्चा काटने के बाद कंपनी को देना पड़ता है। चाहे तुम्हारा सेल हो चाहे अपने घर से दोस्तों जाके 1,20,000 चाहिए उनको। और सीजन अभी पानी बरस रहा है, इतना डाउन चल रहा है कि पूरा कैश हो ही नहीं पा रहा है अभी। डेली 2 चक्कर बाद कोई मैनेजर चेंज हो रहा है, 2 चक्कर बाद कोई यार, इसी चक्कर में अब पुराना है। सेल था 55,000 रुपये आ गया। नहीं अब आपको वही अगर सेल करना है आपको उनको 1 लाख 1.5 लाख रुपया देना है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हम ही लोगों से लेके दे दीजिएगा। उतने में ही हो क्या? जाएगा वो। अगर वो स्टैंडर्ड वो सब मिला के लेगा तो अगर वो केस निकल 1 जाता लाख है। 1.5 उसका गलती मैं मान रहा हूँ तो उसने 80 वाला खाना आपको नहीं बताया। अगर 1 लाख 1.5 लाख पुरा के देना है तो आप एक काम कीजिए, हम ही सबसे 200 रुपये का 300 रुपये का थाली लेके बेच दीजिएगा, आप पैसे जमा करके दीजिएगा। तो ये तो गलत बोल बात रहा हूँ भाई यार। नहीं, तो यही तो कर रहे हैं आप लोग। कोई सब मालूम है 100 रुपए के पनीर के साथ 180 रुपए का खाना आता है। हाँ वो तो डिमांड पे है ना 80 भैया। रुपए का स्टैंडर्ड, उसमें पनीर का नहीं रहता है। अब बस वही मानता हूँ मैं, उसने आपको ऑर्डर नहीं बताया 80 रुपए वाले का, वो मैं गलती मान रहा हूँ। वो गलत है। और फिर कटलेट वाला भी है, वो भी तो गलत ही है। कटलेट वाला में 40 चाय वाला भी है। ये उनका ओवरचार्ज। मैं 2 वेंडर से पूछा हूँ कि कटलेट कितने का है। 50 और वेज नाश्ता नहीं वेज की बात कर रहा हूँ। मैंने 2 वेंडर से पूछा है कि कितने का कटलेट है, दोनों ने ही 50 बताया। अब एक का तो गलती है, चलो मान लो एक बार वो गलत कर रहा है, इसका मतलब ये तो ही सब गलत करेगा। 50 का करवा दो तो फिर वही सिस्टम है। फिर सभी वेंडर बेच रहे हैं, आपका उतना ही में बेच रहे हैं, सब ओवर प्राइस ले रहे हैं। बताइए थाली कितने रुपए लेती है? वेज थाली स्टैंडर्ड 80 रुपए का थाली है। उन्होंने 150 रुपए दिया था। हाँ चलो छोड़ दे यार। वही तो बता रहा हूँ यार। वो एक बंदे से नहीं हो, एक दो सबसे सबसे ले रहे हैं ना, सबसे ले रहे हैं। सबसे लेते हो। बताओ एक नहीं दो नहीं, और सभी मिले जुले रहते हो। वो सही है। 100 में से 2-3% है वही देते हैं। अरे कुछ नहीं, सब वही बेचते हैं, सब वही बेचते नहीं 80 वाला ऑर्डर दोगे आपको 80 वाला ही मिलेगा आपको। उसमें आपका पनीर करी और एक पराठा कम आएगा, उसमें 2 पीस पराठा रहेगा और पनीर करी नहीं आएगा। मुझसे खूब बोलते हैं अगर 15 का अगर जिसका कंप्लेंट हुआ उसका 20 का हिसाब लगा दूंगा, जिसने अगर 20 का बोतल बेच दिया। फिर भी नहीं मानते। हैं। कंप्लेन वापस नहीं लूँगा भैया, पहले बता रहा हूँ। ये कर रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो। एक बार पेनल्टी लगेगा ना, फिर आप अपने आप सुधर जाइएगा। यार भाई इधर कमाने आया हूं, पेनल्टी नहीं कमाने तो ये तो कमाने का मतलब ये तो इनके लूटते रहिएगा सबसे। बताइए
भैया लूटा लाटी कुछ नहीं करना है, लूटा लाटी करते तो अभी से यार कितना लूट। आप 80 वाला बोल रहे, 80 वाला दिलवा मैं तो बोल ही रहा हूँ उनसे, बुला दो आप, उनसे पूछो कि अगर मैंने एक्स्ट्रा थाली का अगर डिमांड नहीं किया होता तो बताओ। मैंने पूछा, वो बोल रहे कि नहीं नहीं 150 का ही है। मैंने और पूछा कि दूसरा थाली है, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं चिकन थाली कितने का बता रहे थे, शायद से 180 की 220 ऐसे ही बता रहे थे। हाँ 180 बता रहे थे। अब वो भी 180 का नहीं आता है, बताइए। स्टैंडर्ड 130 का चिकन बता तो रहा हूँ। वो आप 180 का कौन सा थाली बेच रहे हो बताओ? चिकन वाला 180 का कौन सा थाली बेच रहे हो आप? चिकन वाला, वो नॉनवेज में आप 180 रुपये कौन सा थाली बेच रहे हो? वो 130 वाला स्टैंडर्ड चिकन नहीं बताया होगा। हाँ तो वही है ना, तो आप उसका 180 रुपये कैसे ले रहे हो? पर एक चीज में अगर आप गलत करते हो, चलो तो मानता हूँ वो वेंडर का गलती है, लेकिन ये तो देख रहा हूँ मैं हर एक चीज पे आप लोग ओवर चार्जिंग करवा रहे हो। ये तो लोग नहीं करवा रहे, नहीं नहीं, सब तो लोग फिर कर क्या रहे हैं। मैं किस पे? उतने का ही आप तो मैनेजर है, आप असिस्टेंट मैनेजर है, देखना आपका काम है, तो जिम्मेवारी आपका ही है ना ये सब। लोग तो उससे उतना ही पैसा लेते हैं जितना वो हम तो देखने नहीं जाते ना भैया, आप कितने का ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, उससे मतलब मतलब। रजिस्टर दिखा सकता हूँ सर, हिसाब का कौन सा कितने का हिसाब ले रहा हूँ, कौन सा कितना ले रहा हूँ, हाँ। हर एक चक्कर का रेट का दिखा सकता हूँ। वो तो अच्छा रहता है ना हमारे से। आओ ठीक है, आपने प्रॉब्लम बताया, मैं उसको बोलूंगा। ठीक है बोलिए जाके। थोड़ा आप भी तो नहीं नहीं, हम तो देखते हैं, मैनेज तो नहीं होता भैया, हर जगह पैसेंजर ही मैनेज करे, ये तो नहीं है। हर जगह का तो ये वही हो गया कि मतलब कोई आ रहा है तो थोड़ा देखना चाहिए। 49 नंबर आया तो 49 नंबर सर ओवर चार्जिंग हो रहा है ट्रेन में, बताइए। मोबाइल चार्जिंग नहीं हो रहा। ओवर चार्जिंग पैसे खाने पे। कौन सा खाना? ए स्टैंडर्ड थाली हो गया, पानी वो कटलेट हो गया, ये सब। थाली वो वाला नील कट वाला साथ में दे दिया था, पहले स्टैंडर्ड थाली बोला था, ऑर्डर कर दिया उसने। नहीं पेंट्री कार्ड से मंगाए थे कि बाहर से पेंट्री कार का ही वेंडर था। मिल जाता पेंट्री कार्ड के मैनेजर सबसे इंटरेस्ट क्या करेगा? 10-5 रुपए लोग को, इन लोगों को देखो क्या रहता है, हकीकत बता देते हैं, सुन लो। इन लोग का कमीशन पे रहता है 8%। कितना मिलता है तुमको? 8% मिलता है। तो इन लोग देखो तुम्हारे सहयोग से इन लोग क्या सोचते हैं कि 140 का थाली 150 मिल जाए, 10 रुपए में मिल जाए, बस इतना ही लोग। थाली तो 80 रुपए का ही है। 10 रुपए का चीज हम 50 रुपए में बेचेंगे, था, ऐसा नहीं होना चाहिए। थाली तो 80 रुपए का ही है। उसमें तो अपना 80 रुपए का भी थाली होगा, 120 का भी होगा, 400 नहीं। का होगा। अभी वो सब मैनेजर साहब के पास जाके तुम मिल सकते हो। हाँ, यही तो है असिस्टेंट मैनेजर। हाँ बताइए। जो भी बता दो ना क्या दिक्कत है। समझा रहा हूँ, लेकिन वो बस नहीं तो मैं रिटर्न कैसे ले लूँ बताओ सर? मैं रिटर्न नहीं लेना चाह रहा हूँ, ये लोग ओवर प्राइस ले रहे हैं। तो सर मैं उससे बोलूंगा, अभी आप स्टैंडर्ड थाली का डिमांड करते हो, स्टैंडर्ड थाली आपको मिल तो जाएगा। आपका वेंडर का काम है ना सर स्टैंडर्ड थाली का डिमांड करना। नहीं बताएंगे ना आपको हाँ, तो खाने वो में क्या वही रहता है। वही तो बोल रहा हूँ ना, बता नहीं रहे हैं। कितना का पैसा इनको लिया था? 150 रुपये लिए। करीब सब दे दिया, फिलहाल बताएंगे। एक काम करो ना यार, एक खाना कहाँ तक जा रहे हैं? मैं अब जा रहा हूँ, उतरने वाला हूँ कहाँ उतरोगे? मनमाड। मनमाड़ ही उतर रहे हो? इनको नाश्ता दे तो कम से कम है क्या? अब क्या मतलब नाश्ता मैं खाते जाऊंगा क्या सर? नाश्ता खाते जाऊंगा? कोई बात नहीं, ले लो, क्या करो। नहीं नहीं नहीं, जो गलती हो गया तुम एक समझ के, इंसानियत समझ के माफ करो। अब देखो इनका गलती नहीं रहता है, इसमें मैनेजर साहब गलती नहीं रहता है, इसमें अच्छा। इसका लड़का का गलती रहता है, इनको पता नहीं रहता तो है। देखना तो काम सर मैनेजर का ही है। हाँ है मैंने ना? क्या बोला, खेत खाए गधा मार खाए झोला लगा नहीं होता है। ये गलती वो करता है, परेशानी। अगर आप कंप्लेंट डालोगे ना तो उसका नहीं बिगड़ता है, मैनेजर साहब का लॉस होता है। अब इनको पता नहीं, अभी देखो कितना लोग पानी 20 का भी बेच देता है, 25 का भी बेच देता है। तो इनको ये बोलते हैं 20 बेचने के लिए, ये तो बेचारे बोलते हैं 15 का बेचने के लिए। लेकिन वो लड़का क्या करता है, उल्टा सीधा कर देता है। काम करो, इनको गलती तुम्हारा लड़का ही किया है ना, बाकी सब 50 रुपए लौटा दो। एक गलती नहीं, सब गलती कर रहा है। क्या होता है छोटे, देखो बताने के पहले, अभी हम ऑर्डर लेने के लिए आए, उस टाइम बता दो कि ये 80 के खाने में ये रहेगा, 200 का खाने में ये रहेगा, 150 खाने में ये रहेगा, 100 का खाने में मेनू ये रहेगा। मेनू बताना पड़ता हाँ बताना पड़ता है। दुख नहीं रहेगा, उनको दुख नहीं रहेगा। बात समझो इस चीज को। अगर हमने बता दिया भाई कि देखिए मेरे पास 80 रुपए का भी खाना है, इसमें एक चपाती रहेगा, एक सब्जी रहेगा, जो भी तुम देते हो, 150 का नहीं नहीं, यहाँ पे इतने सारे लोग अगर पूछवा दो
इतने सारे लोग हैं। वो बता के देने में क्या हाँ यही वेंडर है, बताइए। मान लो 80 वाले 80 वाला बताओ तो कम से कम तुम्हारी गलती का नहीं होगा, बताइए नहीं 80 वाला बता जाइए। मैनेजर साहब का एक ही काम है रे बाबू, इनका यही पे तुम्हारा इनका एक ही काम है यहाँ पे बैठना। पहले जो खाना है तो ही बताओ तो आगे बात। सही बात और क्या। कमाल करते हो। मेरा कहना है कि 150 का खाना रहेगा, सब 3 रोटी रहेगा, चपाती सब्जी जो भी रहेगा वो बता के दो। पैसेंजर को लगेगा लेगा, नहीं लगेगा नहीं लेगा। खाने को तो बाहर भी पीस में खाना मिल रहा है। किसी को फल पसंद है, किसी को बाहर का बड़ा पाव पसंद है, किसी को हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। किसी को देखो, हम गाड़ी में से भी देखे हैं लोग को जो आप महाराष्ट्र में 2-4 रोटी में 4 रोटी खा लेते हैं, वो बेचारे बाहर का सूट नहीं करता है। अब ये 150 रुपया दिए बंदे और 150 रुपया देखे खाना उनको संतुष्टि नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं मिला ना, वही तो उसी चीज को लेकर तो कंप्लेन किया है सर। संतुष्टि मिला क्योंकि आत्मा लगता है पैसा गया तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो सही है। इनका गलती नहीं रहता है इसमें, इनके लड़के का गलती है। तो नहीं मैं देख, पर्सनली आपसे हाँ बताइए। कंप्लेन मत डालना, क्यों? इनका बहुत नुकसान होता है। जो भी रहेगा नहीं आप इनके पास मतलब जाके, आदमी। अथी कर लो, इनका सॉर्ट आउट कर लो। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बोलो सर, ना बेटा, अगर इनका नुकसान होता है क्या हम पैसेंजर का नुकसान नहीं होता है? नुकसान उसके कारण हुआ ना आपका, तो नहीं तो हुआ, बेटा। मैं तो हुआ किसका पहले आप मुझे ये मैंने बता क्या बोला उसके कारण, मैं तो बोला 50-50 लौटा दो, मैं बोला कि नहीं बोला तुम? हाँ वो तो ठीक है। तो लेकिन क्या है देखो बेटा, इनका नहीं नुकसान हो, इनका है भी नुकसान होता है, नहीं तो उसके कारण होता है। आप लौटाइएगा किन किन को पहले आप मुझे बता इंसान दीजिए। है, आप कितने को लौटाइएगा आप मुझे एक बताइए। इंसानियत ये बोलता है बेटा, किसी के पेट पे मत मारो, सीट पे। हाँ मेरा सही जो है। बोलना है, इनका रोजी रोटी भी है, आपका भी है। मैंने खुल के बोला, तो 10-5 के चक्कर में वो करता है, लेकिन मेरे साथ का इसमें हम लोग साथ में रहते हैं। इनके इसको 99% अंदर का बात पता नहीं रहता, इनके लड़के गलती कर देते हैं और ये बेचारे समझाते भी हैं। अब इनकी गलती, लड़के गलती कारण देखो, हर आदमी को लगता है कि गाड़ी पैसा खोलने मिल से जाए। पहले सबको इकट्ठा करके इसीलिए बुलाया जाता है। ये यही गलती नहीं समझ होना चाहिए। कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए उसके हिसाब से। पता है बेटा, जो भी हो आप अपने जगह पे ठीक हो, गलत नहीं हो। नहीं परेशान होने की तो बात ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इस चीज को, चलो मेरे साथ पेंट्री कार में जाओ, मिल लो इनसे जो भी रहे। और मैं तो बोला भाई नाश्ता नहीं तो नाश्ता को दे दो इन लोगों को कम से कम। क्या होता है, लेकिन ये सब चीजें इनके लड़के की गलती होता है बेटा। आप अपने जगह पे सही हो। हाँ तो मैं सही हूँ ना, मैं इसीलिए। इंसानियत के नाते समझा रहा हूँ, टीटी के नाते नहीं समझा। टीटी अच्छा नाते से मैं गलत हो नहीं जाऊंगा, सही है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। नहीं तो बोलना कि टीटी साहब ऐसा हम तो बोले। मैं आपकी- टीटी के नाते से, कोर्ट के नाते से गलत हो जाऊंगा। हाँ। इंसानियत के नाते से बात ये मैं बता रहा हूँ। तो आप हमारे कोर्ट के ऊपर पे मत जाना, कोर्ट के ऊपर से मैं तुम्हारे साथ। हाँ तो आप मेरे साथ है ना, हाँ, वैसे इतना ही तुम्हारे बात है। साथ। चलिए ठीक है। इसके ऊपर जो भी बोलोगे एक्शन के लिए, हाँ। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। हाँ ये कोर्ट के साथ तो मैं पास- आपसे टीटी होने के नाते ही आपसे मैंने पूछा है हाँ, सर। तो मैं तुम्हारे साथ। हाँ तो ठीक ये है। गलत है, हाँ ठीक है। इंसानियत के नाते बोला। ठीक इस पे मत मरो, इस पे मारो, वो चलता है, लेकिन इंसानियत पे बोला। अब तुम बोलोगे कोर्ट पान के सर हमारे साथ नहीं दे रहे, तो वो नहीं है। कोर्ट में मैं तुम्हारा साथ। हाँ तो सब चलिए। लोग मेरे साथ खड़े हो जाओ, बस। सही बात। आप हमारे पास आओगे, हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपके सेवक हैं। गलत के साथ गलत रहेंगे, जो सही के साथ रहेगा दूसरे साथ ही जाएंगे ना। सही अब तो गलत कर दिया तो बोलेंगे कि तुम सही हो। ये वर्दी की कीमत पे मैं तुम्हारे साथ अभी भी खड़ा हूँ। मेरे पास नहीं मिली ना। सही है सर, सही है, रहना भी हाँ। सही है। इस पे बोलोगे टीटी साहब, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन